जिस तरह से सीलमपुर में हत्याकांड हुआ उससे इलाके में दहशत है। पुलिस प्रशासन इलाके की कानून व्यवस्था को संभालने में जुटा है। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि हिंदू सीलमपुर में घुट घुट कर जी रहा है और उसे खुल्लम खुल्ला मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन आज दर्शकों सवाल ये कि कुणाल मर्डर केस में पुलिस क्या एक्शन ले रही है, क्योंकि अभी तक ये सामने आया है कि कुणाल की हत्या लेडी डॉन ने की है। लेडी डॉन, दर्शकों आप सोचिए जरा, दिल्ली में लेडी डॉन ने कुणाल की हत्या की, उसके माता पिता ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये गुत्थी उलझी हुई है और पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। इस मासूम से चेहरे के पीछे जाकर इस लड़की को मासूम समझने की गलती नहीं पाप होगी, क्योंकि ये वही चेहरा है जो कुणाल की हत्या की मास्टरमाइंड है। जिक्रा नाम की ये लड़की लेडी डॉन है और बेहद खतरनाक बताई जाती है। सीलमपुर में रहने वाली जिक्रा अपना गैंग तैयार कर रही थी। उसकी गवाह उसकी ये वीडियोस हैं जिनमें वो हाथ में पिस्टल लेकर दिखाई देती है। जिक्रा के बारे में बताया गया कि ये जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया के साथ रहती थी। जोया को पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जोया के जेल जाने के बाद जिक्रा अपना गैंग बना रही थी। फिलहाल उसके साथ कुछ लड़के ही जुड़े थे। उन्हीं लड़कों का नाम कुणाल की हत्या में सामने आया है जो जिक्रा के साथ थे। आरोप है कि जिक्रा के गैंग में शामिल साहिल और रेहान ने ही कुणाल को मार डाला। कुणाल की हत्या के बाद से आरोपी साहिल और रेहान फरार हैं। जिक्रा से रात में पुलिस ने पूछताछ भी की है। आरोपी फिलहाल पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन ये आश्वासन जो है प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जिक्रा का जो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अब इस मसले को लेकर के भी जांच होगी कि क्या और भी किसी मसले में वो जुड़ी रही हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और दोनों आरोपियों की पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिली है। आशंका है कि कत्ल में 4 से 5 लोग शामिल थे। ऐसे में पुलिस की 10 टीम आरोपियों की तलाश कर रही हैं। अभी रेड चल रही है, कुछ ज्यादा डिवेल नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी रेड कर रहे हैं हम। पहचान है, अभी बता देंगे, चल रही रेड। इधर रविंद्र सिंह नेगी और सीएम रेखा गुप्ता इस हत्याकांड को लेकर एक्शन मोड में हैं। सीएम ने साफ कह दिया कि हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा। हिंदुओं के साथ दिल्ली सरकार मजबूती से खड़ी है। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। परिवार के साथ खड़े हैं हम लोग, यहाँ पे आए हैं और परिवार को पूरा भरोसा दिया है और कानून अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। किसी को भी आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और इसमें जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई होनी है वो। ये तो साफ है कि दिल्ली की रेखा सरकार 17 साल के कुणाल के हत्यारों को बख्शेगी नहीं। सीलमपुर में फोर्स भी तैनात हो गई है। मामले की जांच में गठित 10 टीमें बता रही हैं कि बहुत जल्द आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे और हत्या का कारण भी सबके सामने होगा। अब दर्शकों बात करेंगे हिमाचल की सुक्खू सरकार, जो वादा पूरा करने के लिए बोल रही थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि सैलरी नहीं दे पा रहे थे। अब ये नेशनल हेराल्ड अखबार को सरकारी खजाने से पैसा दे रहे हैं और जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हम तो देंगे। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि एक तरफ आप उधार का घी पी रहे हैं और एक तरफ आप परिवार को पैसा दे रहे हैं। जिस नेशनल हेराल्ड केस को लेकर गांधी परिवार की मुसीबतें बढ़ी हैं, ईडी की चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है और उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। उस केस की आंच अब हिमाचल प्रदेश पहुंच गई है। हिमाचल सरकार, जो सरकार बनने के बाद से ही सरकारी खजाना खाली होने का रोना रोती है, उस हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पिछले 2 सालों में नेशनल हेराल्ड अखबार को लाखों के विज्ञापन दे दिए और इसी को लेकर अब बीजेपी की सरकार सवाल उठा रही है कि जनता के टैक्स के पैसे से विज्ञापन क्यों। कोई नेशनल हेराल्ड पढ़ता है क्या? कुछ कागजी अखबार होते हैं जो छपते भी नहीं, बिकते भी नहीं, बंटते भी नहीं, दिखते भी नहीं और पढ़े भी नहीं जाते। और मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते।
नेशनल हेराल्ड अखबार को विज्ञापन देने का शोरगुल हुआ तो सुक्खू सरकार से सवाल पूछा गया, लेकिन जनता से किए वादे तो अधूरे हैं। लेकिन विज्ञापन को लेकर कह रहे हैं कि अखबार उनका है और विज्ञापन देते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड हमारी अपनी अखबार है, हम उसमें खूब विज्ञापन देते रहेंगे। हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से सीलमपुर में हत्याकांड हुआ उससे इलाके में दहशत है। पुलिस प्रशासन इलाके की कानून व्यवस्था को संभालने में जुटा है। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि हिंदू सीलमपुर में घुट घुट कर जी रहा है और उसे खुल्लम खुल्ला मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन आज दर्शकों सवाल ये कि कुणाल मर्डर केस में पुलिस क्या एक्शन ले रही है, क्योंकि अभी तक ये सामने आया है कि कुणाल की हत्या लेडी डॉन ने की है। लेडी डॉन, दर्शकों आप सोचिए जरा, दिल्ली में लेडी डॉन ने कुणाल की हत्या की, उसके माता पिता ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी भी ये गुत्थी उलझी हुई है और पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। इस मासूम से चेहरे के पीछे जाकर इस लड़की को मासूम समझने की गलती नहीं पाप होगी, क्योंकि ये वही चेहरा है जो कुणाल की हत्या की मास्टरमाइंड है। जिक्रा नाम की ये लड़की लेडी डॉन है और बेहद खतरनाक बताई जाती है। सीलमपुर में रहने वाली जिक्रा अपना गैंग तैयार कर रही थी। उसकी गवाह उसकी ये वीडियोस हैं जिनमें वो हाथ में पिस्टल लेकर दिखाई देती है। जिक्रा के बारे में बताया गया कि ये जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया के साथ रहती थी। जोया को पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जोया के जेल जाने के बाद जिक्रा अपना गैंग बना रही थी। फिलहाल उसके साथ कुछ लड़के ही जुड़े थे। उन्हीं लड़कों का नाम कुणाल की हत्या में सामने आया है जो जिक्रा के साथ थे। आरोप है कि जिक्रा के गैंग में शामिल साहिल और रेहान ने ही कुणाल को मार डाला। कुणाल की हत्या के बाद से आरोपी साहिल और रेहान फरार हैं। जिक्रा से रात में पुलिस ने पूछताछ भी की है। आरोपी फिलहाल पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन ये आश्वासन जो है प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जिक्रा का जो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अब इस मसले को लेकर के भी जांच होगी कि क्या और भी किसी मसले में वो जुड़ी रही हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और दोनों आरोपियों की पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिली है। आशंका है कि कत्ल में 4 से 5 लोग शामिल थे। ऐसे में पुलिस की 10 टीम आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी रेड चल रही है, अभी कुछ ज्यादा डिवेल नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी रेड कर रहे हैं हम। पहचान है, अभी बता देंगे, चल रही रेड। इधर रविंद्र सिंह नेगी और सीएम रेखा गुप्ता इस हत्याकांड को लेकर एक्शन मोड में हैं। सीएम ने साफ कह दिया कि हत्यारों को छोड़ा नहीं जाएगा। हिंदुओं के साथ दिल्ली सरकार मजबूती से खड़ी है। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। परिवार के साथ खड़े हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं और परिवार को पूरा भरोसा दिया है और कानून अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। किसी को भी आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और इसमें जल्द से जल्द जो भी कार्रवाई होनी है वो। ये तो साफ है कि दिल्ली की रेखा सरकार 17 साल के कुणाल के हत्यारों को बख्शेगी नहीं। सीलमपुर में फोर्स भी तैनात हो गई है। मामले की जांच में गठित 10 टीमें बता रही हैं कि बहुत जल्द आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे और हत्या का कारण भी सबके सामने होगा।